चीमा साहब, आपको कैसा लगा अपना काम देखकर? कौन सी ऐसी फिल्म आपको जो है ना आप कहते हैं बस ये मैं नहीं भूल सकता? देखें जी, एक्स्ट्रा टू फाइटर, मैं पहले एक्स्ट्रा आया था, मैं एक मौलवी का बेटा हूँ। यस, मैं जुमा भी पढ़ाता हूँ। मैंने आपसे ये कहा बिल्कुल कि 947 मूवीज मेरी रिलीज हो चुकी हैं। ये काउंटिंग रखी हुई है आपने? ये लिखा हुआ है 947 947 में और दो और भी उसमें डाल दें। हाँ। अभी जो ईद पर मेरी फिल्में जो रिलीज हुई हैं इसमें भी 2 और डाल दें। हाँ। तो ये 950 फिल्म जो है ये मेरी रिलीज हो चुकी हैं। आपने देखे कि जिसने इतना दौर देखा होगा वो क्या ऐसी शख्सियत बिल्कुल होगी। जिसने सुल्तान अली साहब के साथ बहुत फिल्में की, रैम्बो साहब मेरे हीरो थे, इनके साथ फिल्में की। मैं नडर एक्टर हूँ, एक्स्ट्रा से आया हूँ, एक्स्ट्रा टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर, एक्टर टू करेक्टर एक्टर, यहाँ तक मैं आया हूँ। तो ये जर्नी टोटल कितने साल का है जी? ये कम अज कम नहीं तो मेरा ख्याल है ये कोई 42 ईयर्स। 42 ईयर्स। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मौलवी का बेटा और बल्कि बिल्कुल बिल्कुल क्या बात 42 ईयर्स। लेकिन एक मौलवी का बेटा कैसे आ जाता है फिल्म इंडस्ट्री? ये बड़ी बहुत एक दास्तान है पीछे, इसको कूजे में बंद एक माजी। हाँ, एक माजी की एक बात है। मैं जामे नईमिया लाहौर का वहाँ तालिब इल्म था और मैं उस वक्त तजवीद पढ़ रहा था। लोग मुझे कई हाफिज समझते हैं, हाफिज और होता है, कारी और होता है। कारी उसे बोलते हैं जिसने तजवीद को पढ़ा हो, हाफिज वो होता है जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया हो। मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं कारी हूँ कुरान का। तो मैं जामे नईमिया में वहाँ पर उस्ताद मोहतरम थे मेरे हज़रत मौलाना कारी गुलाम रसूल साहब, रेडियो पाकिस्तान। उस वक्त ये दौर नहीं था टीवी का, तो मैं उनका बड़ा आशिक था। मैं उनके पीछे पीछे जाना, एक दिन वो मुझे साथ लेके ना गए तो मैंने रोना शुरू कर दिया। कोई मासूम दिल होता है ना कि जिनका मतलब आशिक हो तो पीछे पीछे होते हैं। हाँ। तो एक अल्लामा साहब ने कहा छोड़ें यार, अगर नहीं लेके गए आपको तो फिर क्या हुआ, आओ आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। तो वहाँ गड़ी शो में 2 सिनेमा हाउस थे, एक क्राउन एक ताज। अच्छा। तो मुझे वहाँ पर ले गए। जी कौन लेकर गया था? ये बस मैं नाम उनका नहीं, ये बंदा कौन था? ये बुरी बात है। जो भी था उनको भी अलग क्रेडिट जाता है। उन्होंने अपने मुंह को छुपाया, दाढ़ी अपनी को छुपाई और वहाँ पर ले गए। तो मुझे कहने ये बुकिंग से टिकट लो। अच्छा। तो मैंने, मुझे क्या पता ये बुकिंग क्या है, बच्चा था, मैं मासूम ही था। और मैंने वो बुकिंग में अपना हाथ डाला ना तो उसके पेट पे जाकर मेरा हाथ लग गया। उसने आगे मुझे बड़ी गाली दी, बहुत बड़ी। अच्छा। मैंने कहा कारी साहब ये तो बड़े बदतमीज लोग हैं। और यार चुप कर, शैताना दे विच कुछ नहीं होता है, चल तुम ही। गए हम जाके अंदर बैठ के, अंदर अंधेरा था। चलते चलते मुझे कहती यार इधर देख, याद है? तो मैंने कहा बड़े बड़े लोग हैं और स्क्रीन इतनी बड़ी। तो जब मेरी नज़र पड़ी ना तो अभी देख रहा हूँ तो गाना एक शुरू हुआ, मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना ते वेखी नूं तोड़ना दवी है जी। तो वो मेरी फर्स्ट मूवी थी जिस फिल्म का नाम था मुखड़ा। उसके हीरो जो थे वो संतोष साहब थे और सबिया खानम जो थी उनकी, ज़ुबैदा खानम ने गाया। वो क्या था? वो जरा थोड़ा सा एक नमूना तो हो जाए ना अगर हो सके। हाँ यस बिस्मिल्लाह। मेरा दिल चन्ना, मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना, ए दे नाल जे तू दिल पर चाहना ते वेखी इनू तोड़ ना दे। हो मेरा दिल चन्ना। क्या बात। अच्छा अब ये फिर आगे कंटिन्यू। फिर मैं अपने दोस्तों में आपका जो मेरे हम उम्र जो थे उन लोगों को कहा मैंने आज अजीब चीज़ देखी है कि वहाँ पर लड़की नाच रही थी, इतनी खूबसूरत थी। वो मुझे एक दोस्त को कहता है यार ये क्या आपने देखा है, मैं आपको जुमे के दिन एक नई चीज़ दिखाऊंगा। अच्छा। तो वो मुझे ले गए शबनम सिनेमा, हमारे बागबानपुर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हम ले गए, मुझे ले गए वहाँ पर टिकट लेकर। वो 12 आने की टिकट उसको मिलती, 10 आने 12 आने की टिकट छोटी मिलती। आगे जाकर हम बैठ गए। चलते चलते जब स्क्रीन पर फरदौस आई है ना, हाय हाय, ना मुझे पता ये औरत क्या है क्या चीज़ नहीं है, उनका हुस्न ही इतना खूबसूरत था। तो मैंने अपने आके दोस्तों को कहा यार हाय 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 लड़की को मैंने देखा है। बस मैंने फैसला कर लिया कि यार मैंने मौलवी नहीं बनना, मैंने एक्टर बनना है। यहाँ से काया पलटी है और उसके बाद फिर 950 फिल्मों तक पहुंची है। बस फिर लेकिन घर वाले मान गए, मना लिया घर मैडम की कौन सी फिल्म? बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत बड़ी एक दास्तान है, ये बहुत बड़ा एक काम है। उसके लिए अलग शो चाहिए होगा, पूरा शो चाहिए अलग से। लेकिन असल कहानी वही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपने दोस्तों को ये कहा, तो एक दिन ऐसा वक्त आया तो मेरा बाप मेरे सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए कि तुम किस सर चल रहे हो।
तो मैंने कहा जी मैंने एक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा यार मौलवी का बेटा और बाप इमाम मस्जिद और बेटा, इससे चल पर लोग मुझे ये क्या कहेंगे। बिल्कुल। मैंने कहा जी आप ऐसे करें, आप ये समझें कि आपके घर बेटा पैदा ही नहीं हुआ। ओए होए। यहाँ तक बात आ गई, आप यकीन करें, मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूँ, आज भी वो पलंग मेरे घर में है। मेरे बाप ने मुझे बेटी समझकर मेरे लिए पलंग एक बनाया। वो पलंग आज भी मेरे घर में है। वो पलंग बनाया, 2 कुर्सियाँ दी, एक टेबल दी। अब सुबह मैं जाने लगा हूँ तो मैंने कहा आप ऐसे करें, आप समझें कि आपके घर एक बेटी पैदा हुई है और आपने उनको जहेज दिया है। हाँ। तो वो मुझे तो मेरे दिल में बड़ी खिंच सी पड़ी कि मैं अकेला ही बेटा हूँ, 6 मेरी बहनें हैं, तो यार मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया बेटी समझ कर, ये भी बेटी है कि यार ये शैतान बन गया, ये फिल्मों की तरफ ये चला गया। तो वो मुझे पकड़ने लगे तो मैंने कहा आप मुझे छोड़ दें। मैंने उनको धक्का दे दिया। वो जाकर गिरे, उनको कहीं यहाँ पे चोट आ गई। अल्लाह। मैं चला गया स्टूडियो, वहाँ पर एक फिल्म का नाम था रॉन्ग नंबर। तो मैं वहाँ पर बैठा हूँ तो रात के 3 बजे असलम परवेज साहब एक एक्टर थे, उनका शूट हो रहा था तो लाइट चली गई। तो हम बाहर निकले तो मूछ लगाई, नकली जो मूछ थी उस वक्त मैं एक्स्ट्रा काम करता था। तो मेरे दिल में एक घेर पड़ी, ये जब ऐसी कोई बात होती है ना, कुदरत ये अमर है। तो कहा किसी ने कि शूटिंग छोड़ के चला जा। तो मैं छोड़ के शूटिंग, मैंने वो मूछ उतारी, ऐसे लाइट चली गई वहाँ से। मैं मूछ उतार कर मैंने वहाँ से रिक्शा लिया था, अपने घर में पहुँचा तो देखो गली में लोग खड़े हैं। मैंने कहा खैर है। तो एक बंदा कहता है यार वे प्यो पुत्र है जिन्हें प्यो मार देता है। वो मेरे ना ऐसे खिंची पड़ी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चला गया आगे तो देखा दरवाज़ा खुला हो मेरे घर का, कच्चा सा घर था मेरा। इतना भी तारीफ़ की बात मैंने ये नहीं कर रहा, जो मेरा माजी था मैं तो वो बात कर रहा हूँ। दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं अंदर चला गया। अंदर देखा तो वाल साहब के भी सांस थे। आ गए हो? मैं कहा जी आ गया हूँ। यार तूने खुदकुशी कर ली थी यार, बाप ने रोका था, तूने खुदकुशी कर ली थी, तुम अपनी जान से खेल गए थे। क्योंकि मैंने जाकर 1 तोला फ़ीम और 8 आफ्यून की गोलियाँ ये मैंने लेकर बाप के सामने बैठकर पका मार कर मैंने मस्जिद में बैठकर मैंने खुदकुशी कर ली। क्या मुझे नहीं देखना चाहते? मैं मौलवी नहीं बनना चाहता, मैंने आया हूँ एक्टर, मैं एक्टर बनूँगा, मैं आपको बताऊँगा। बाप एक इमाम मस्जिद थे, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं थी, हैं जी। तो वो बात करते करते मुझे गौर से देख कर ना ऐसे थे, मुझे कहते एक्टर तो बनेगा, जिसको अपनी जान का ख्याल नहीं वो एक्टर बनेगा, वो एक्टर बनेगा। और आप यकीन करिए यहाँ पे मेरे वालिद साहब थे और मुझे कहने लगे यार तो एक्टर बनेगा। मुझे ज़रा सुना, जो पहले दिन जामिया नईमिया में गए थे तो मैंने उनको सुनाया कि जामिया नईमिया में मैंने पहली जो रैसल की अपना कारी सफदर अली चिश्ती साहब से, तो मैंने उनको सुनाया तो मैंने आवाज़ दी ऐसे। तो वालिद साहब को देखा, बस खामोश हो जाओ, बाहर का दरवाज़ा खोलो। तो लोगों ने कहा जी बाहर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो कहते अब चुप रहो ज़रा बाहर को। बस मैंने बाप को हिलाया, बाप दुनिया से जा चुका था, हैं जी। और मेरी वालदा ने मेरी सारे अरूज को देखा है, मेरी दुनिया को देखा है, लेकिन आज तक मैं सिर्फ माफ़ी में तलब हूँ कि मेरा बाप मुझे माफ़ कर दे। बस ये अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल, ये वाकई ये अल्लाह ही और मैं जानता अब है। फिर मैं माजी की तरफ जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, मैं फिर माजी की तरफ आया और मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। शायद आपने मेरा वो ड्रामा वो देखा है, मैंने जामिया नईमिया में बैठकर ये शो किया है। हाँ जी, वो मेरे साथ हैं। तो वहाँ पर बैठकर मैंने बात की ना, साथ में रो रहा हूँ और वहाँ पर मैं साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बैठा, ये कारी साहब मुझे यहाँ पर ये पढ़ाते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो आज तक मेरी जो ज़िंदगी है अभी भी इसी तलाफ़ी में है कि यार कहीं ख़ाम में आकर मेरा बाप मुझे कह दे कि यार शफ़क़त जी मैं तेन माफ़ किया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ यार, ये वालिदैन जो होते हैं, ये औलाद जो होती है, ये एक जन्नत का खिता है। बिल्कुल, मेरे यहाँ लफ्ज़ों को गलत लोग समझाएंगे, ये मंदिर जन्नत में नहीं है। हाँ हाँ, माँ बाप फिर माँ बाप, बिल्कुल जन्नत ये है।